हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। मेरे साथ शामिल प्रभु नामो भगवते वासुदेवाय। मेरे साथ सब शामिल जी। प्रभु नामो भगवते वासुदेवाय। 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 प्रेम से प्रभु नामो भगवते वासुदेवाय। 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 मालिक जी ने 103 कर दिया। बहुत अच्छा कर दिया। 103 करा दिया। गीता नहीं किसी और ने? नहीं। ओम गोपिका गोपिका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये कार्तिक हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलो हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलो हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु हे नाथ
वासुदेव प्रभु हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अजी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अजी अजी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्णे रतियास्तु अजि धर्मे मतियास्तु अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बैठ जाओ बच्चे। भगवान जी की विशेष कृपा का विशेष लाभ उठाते हुए हम लोग हर अध्याय का सार, हर अध्याय की छिपी हुई शिक्षा अपनी आंखों और मन के सामने ला रही गए। आज फिर हर 2 दिन हम एक अध्याय पर दिया करेंगे, इसलिए हमारा ये गीता का यज्ञ भी 30 दिनों में संपूर्ण हो जाएगा। अब आप बैठ जाते बैठते बच्चे, बैठते बच्चे, मैं एकाग्रता पूर्वक समझाऊं। दूसरे अध्याय से मेरी बेटियों में एकाग्रता पूर्वक प्रसाद भी बटेगा, तो बिल्कुल एकाग्रता से दोनों हम लाभ उठाए। ज्ञान का भी हम प्रसाद भगवान जी से जरूर ले, खासकर जो केवल इसी महीने में आती हैं। तो कल हमने विचार किया था कि कर्म तो हमने करने हैं, फिर ये भगवान ने को खास बात बताई, कर्म तो और जीव करता है, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक 84 लाख योनियां कर्म किए बिना रह नहीं सकते। नहीं नहीं, इतनी जल्दी से काम न लो। भगवान ने एक तरीका बताया है, क्या बड़ा शानदार तरीका, जिससे लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए, अंतःकरण भी ना बिगड़े। जैसे कोई बच्चा कहे चूड़ियां पहनने में क्या तरीका होता है, यूं हाथ किया और यूं पहन के देख, कड़क हो जाएंगी। जरा सा तूने जोर लगाना है, उन्होंने जोर सहना नहीं, कड़क, तो फिर चूड़ियां कैसी पहनी जाएंगी? गीला करके, हाथ को साबुन लगा के, अच्छा थोड़ा सा तेल लगा के, और चूड़ी पहनती बात गीली करके फिर गई अंदर। ये भी तो एक तरीका है ना। इस तरह कर्म करने का तरीका, अंतःकरण काला ना हो, अंतःकरण में विक्षेपता ना आए, कर्म भी हो जाए, चूड़ियों की तरह चूड़ियां भी अपने अपने बाजू में चली जाए, टूटे भी नहीं। हाँ, कर्म भी हो जाए पर अंतःकरण बिगड़े नहीं। हमारा कर्तव्य कर्म ही मेरी देवियों पूरे हो जाए। एकाग्रता से काम लेना बच्चे, जरूर मेरे प्रभु का प्रसाद अपने अंतःकरण में लेके जाओ।
ये नहीं कि डोने में ये प्रसाद ले गए, ये अपनी जगह गए, भगवान जी का उपदेश अपनी जगह गए। तो कर्म करने की कला बताई गई। जहां भी हम कर्म कर रहे हैं, चाहे हमारा घर है, चाहे कोई दुकान है, चाहे हमारा दफ्तर है, चाहे मैं इस धार्मिक स्थान पे हूं, कहीं भी जो भगवान जी हमें कहीं रखते और काम ले रहे हैं, उसको धर्म में बदल देना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये पहला अध्याय हमें लाक्षणिक रूप से समझा रहा है। धर्म में बदलने का मतलब उसको क्या करें, हम भगवान के अर्पण कर दें। प्रभु मैं तो आप ही के लिए कर रहा हूं, मेरे मालिक मैं तो जैसे मैं कर्म कर रहा हूं, मेरा कोई अहंकार नहीं, मेरी कोई कामना नहीं, याद रखना मैं केवल आपके लिए कर रहा हूं। आप मुझे ताकत दे रहे हैं मेरे प्रभु, और मैं किए जा रहा हूं। इससे अंतःकरण का बड़ा लाभ होता है। आम इंसान कामना के वशीभूत होकर कर्म कर रहा है, इच्छा के वशीभूत होकर कर्म कर रहा है, ये मार खा रहा है। कामना खराब करती है, इच्छा खराब करती है, कामना में जिद हो जाती है, फिर आप उसी के पीछे पड़िए, मेरी बात पूरी होनी चाहिए, नाना प्रकार के पापड़े वेलेंगे, फिर पाप हो जाएगा है। और अगर महाराज जी के प्रेम में करेंगे, पाप का कभी सवाल ही नहीं उठता। प्रचार कर दिया, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो ना हो, मालिक की मर्जी, ये तो वो जाने। लेकिन हम लोग बड़े प्रेम से अपना कर्तव्य कर्म करते जाएंगे। हमारी ये जिद नहीं कि ये कामना पूरी हो, ये तो उनकी इच्छा, पूरी करने वाले वही हैं। हमने क्या करना है, तुझे काम करना है ओ मर्दे काल, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। ये हो गया, जहां भी आप कर्म करें वो धर्म में परिवर्तित हो गया है। धर्म करता है क्या है, हमारे से शुभ कर्म करवा के अंतःकरण को निर्मल कर देता है और भगवान के योग्य बना देता। याद रखना, धर्म का मतलब ही यही है। इस तरीके से हमसे कर्म करवा ले, अच्छा जी, अंत निर्मल हो जाए और भगवान के योग्य हो जाए। ये नहीं तो फिर पहला अध्याय बता रहा है, अगर ये बात ना हो तो अर्जुन के लिए क्या थी, रणभूमि थी। अर्जुन के सामने जो फील्ड था वो रणभूमि। तो क्या हुआ, नहीं उसके पहले धर्म, जैसे पहला अध्याय बता रहा है, पहले धर्म नहीं है, अपने खून के रिश्तेदारों को देखता है, ये सब चले जाएंगे, एक भी नहीं रहेगा। ये इतनी बड़ी जो भूमि है, ये शमशान भूमि बन जाएगी। और इधर वो ऊपर मंडरा रहे हैं चीले, वो फीस उड़ाएंगी इनके शरीरों पर। ऐसे विचार आए, चल क्या हुआ, मोह आ गया। अगर होता इधर ख्याल धर्म का, धर्म रोकता किस बात का, कर्तव्य कर्म करना है। अगर जैसे ये ख्याल आया था क्या बनेगा, तो धर्म रोकता नहीं। तेरे मरने से थोड़ा मरनी है, इंसान मरता भी तब है जब उसकी आयु संपूर्ण हो जाए। एक संसारी विचार आता है, तो जिसने अपने धर्म को अपने अंदर करने को, दूसरा विचार फौरन उसे काट देता है। शाबाश, ध्यान देने बच्ची, जो हमारे अंदर धर्म के विचार होंगे, हमारे संसारिक विचारों को काट देंगे, उसी वक्त काट देंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, तेने अपने कर्तव्य निभाना है, इसमें कोई पाप पुण्य की बात ही नहीं है, अपने कर्तव्य कर्म कर दो, शाबाश। अब उसके पल्ले तो धर्म दिखाया नहीं गया, इसलिए संसार का विचार हावी आता गया, मोह हावी आता गया। अच्छा, मन गीला होता गया, आंखें डबडबाती गईं, पैर लड़खड़ाने लग गए, खड़ा होना भी उसके लिए बहुत एक मुश्किल कार्य हो गया है। वो गंडीब भी हाथ से सरकता जा रहा है। अच्छा, इतना बुरा हाल हो गया, शाबाश। और अगर एंड टाइम से धर्म उसकी सहायता करता, अगर धर्म पल्ले होता ना, तो कितना अच्छा होता। जैसे कोई मुथाज, कोई कोड़ी आपको दिखाई दिया, तो आपके पल्ले क्या था, बटुआ, बटुए में सिक्के थे, रुपए थे, आपने निकाल करके, ले कोड़ी भाई मेरी नेक कमाई का कुछ हिस्सा तू ले ले और अपने इसको दूर कर दे, दुख को, भगवान आपका भला करे। वाह, फौरन आपने अवसर का लाभ उठाया और दुआएं ले ली, बहुत ही अच्छे। जैसे फौरन अपने बटुए की तरफ हाथ रखा, मैं कुछ सहायता कर दूं। इससे कोई विचार, मेरे सज्जनों ध्यान देने मेरे देवियों, संसारिक विचार आता है, फौरन धर्म का विचार आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि धर्म का काम भी यही है, हर समय बताना करना है क्या और ना कर। पहला अध्याय ये दे रहा है कि पहले धर्म को रखो, नहीं तो विषाद आ जाएगा। विषाद में जबरदस्त दुख आ जाएगा। जैसे अभी सर्दी की थोड़ी हवा चल पड़ी थोड़ी, तो हमें चेतावनी दे रही है, प्रबंध कर लो,
अब की बार सर्दी बड़ी जोर की पड़नी है, बड़ी जोर की बारिश हुई है, अभी तक पानी भी नहीं सूखा, समय काम आता है। अच्छा, फिर तो भगवान की वाणी का अनादर करने वाली बात हो गई। भगवान ने ज्ञान दिया क्यों? अर्जुन के विषाद को दूर करने, अर्जुन के विषाद को नहीं, आने वाली किसी भी इंसान के, नर नारी के विषाद को दूर करने के लिए। विषाद आए नहीं तो फिर ये विचार पल्ले हो, आहा, जैसे पिताजी ने इतने रुपए खर्च करके आपके गर्म कपड़े बना दिए, अब सर्दी आई तो दांत पे दांत बज रहे हैं, क्यों? आपका शरीर कांप रहा है, गर्म कपड़ों को पहनो और दूध में बादाम डालो, दूध में थोड़ा सा शुद्ध घी डालो, 1 चमचा घी डालिए, आप पियो, गर्माइश पैदा हो जाएगी। हम डट के मुकाबला करेंगे, हमारे पास हैं चीजें। अच्छा, स्त्री जिसकी पहले विचार आ गया, ज्ञान आ गया, अर्जुन का पहले ज्ञान था नहीं, ऐसा दिखाया गया, मैं कह रहा हूं, तो भगवान ने ज्ञान दे दिया। तो ज्ञान क्या है? हर समय के लिए, हर स्थान के लिए, हर युग के लिए। इसलिए भगवान के ज्ञान को बोलते हैं सार्वभौमिक ज्ञान, आलमगीर ज्ञान, यूनिवर्सल नॉलेज, यूनिवर्सल नॉलेज, एप्लीकेबल टू एवरीवन, टू एवरी प्लेस, टू एवरीवन, टू एवरी प्लेस, एट एवरी प्लेस भगवान का फरमान जो है लागू होता है। एट एवरी प्लेस प्रभु का फरमान लागू होगा, हर जगह मेरे प्रभु का फरमान लागू हो जाएगा, हर स्थान पर मेरे मालिक का फरमान लागू हो जाएगा। जो भी दुखी इंसान, जैसे डॉक्टर साहब हर एक रोगी के लिए काफी है, और याद रखना कोई भी शरीर के रोगी होगी, डॉक्टर जी हाजिर है। इससे जब भी किसी का मन दुखने लगे तो भगवान का फरमान हाजिर है। पर यह मूर्खता है। क्या? पहले क्यों ना ज्ञान रख ले अपने मन के अंदर कि दुख आए शर्मिंदा होकर चले जाए। वाह 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 वाह, पहले अध्याय में जी शिक्षा दी रहा है। जैसे सर्दी आने से पहले प्रबंध, उनको बड़ा दना कहते हैं। वो बच्चे बड़े अच्छे, इम्तिहान आने से पहले तैयारी, शादी आने से मेरी बेटियां पहले तैयारी कर लेती हैं। हाँ, और बीमारी ना आए तो इसका एक ही इलाज हमारे हिंदुस्तान में है, बल्कि दुनिया भर में है। क्या? संयम से काम लो, परहेज से काम लो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या? परहेज इलाज से कई दर्जे बेहतरीन है। बीमारी आई नहीं, हम परहेज करें, संयम से काम ले, खाने में, पीने में, और अपने पेट साफ करने में, गैस न पैदा हो, गड़बड़ न मचाएं अपने अंदर, तो बीमारी नहीं आएगी। बीमारी हम खुद अज्ञानता से बुलाते हैं तो पहले प्रबंध करते हैं। इससे दुख हमें आई नहीं तो पहला अध्याय कह रहा है अर्जुन की तरह बेवकूफ न बनो। अर्जुन को तो भगवान ने ज्ञान दिया, और अब तो ज्ञान है तो क्यों ना प्रबंध कर ले। हा, ऐसा सोचो मेरे सजनों, ऐसा सोच मेरी देवी। उसको तो भगवान ने एट दैट टाइम ज्ञान दिया, और ज्ञान के रुमाल से उसके आंसू सदा के लिए पूछती है। बिल्कुल, क्योंकि संसार का विचार ही मन को गिराएगा तब रोना आएगा, और जब ज्ञान हो पले तो मन गिरने नहीं देता। ज्ञान मन को नहीं गिरने देता। जैसे मेरे बूढ़े बापू के हाथ में लाठी है, हाँ, जरा सा लड़खड़ाता है, वो खड़ा हो जाता है, वो लाठी में जोर देता है, वो मैं बच गया, मैं गिर रहा था, लाठी ने बचा लिया। इसलिए घर में तो कोई घटना घटेगी, समाज में घटना घटेगी, अपने शरीर के साथ घटना घटेगी, तो इस घटनाओं का प्रभाव ना पड़े अगर मन में ज्ञान होगा तो। कदर करो मेरी देवियों, कदर करो। भगवान आपकी कसम खा के प्रातःकाल कह रहा हूं, नहीं चाहते हम उनके बच्चे रोते रहे। हाय, हमारी गीता की शुरुआत भी यहीं से होती है, सिताए न दाना को रंजो अलग। दाना आदमी संसार के दुखों में रोता नहीं, क्यों? उसके पहले ज्ञान है। जैसे मैं कहूं कस्तूरी लाल जी आप कभी गुर्बत में नहीं होंगे क्योंकि आप लाखोपति हैं। हाँ, भगवान ने काफी रुपया आपको दे रखा है तो आप कभी गुर्बत का मुकाबला नहीं करेंगे। स्त्री जिसके पले चोटी का ज्ञान है कभी भी दुखों का मुकाबला नहीं करेगा, दुख उसके स्पर्श भी नहीं करेंगे। समझी मेरी बेटी, वो तो कमाई करनी पड़ती है धन के लिए, कितना आपको मरना पड़ता है फिर कहीं आपको नौकरी मिलेगी, और ये तो रब ने हमें दे रखी है। गीता ज्ञान ऐसे नजर आता है जैसे पिताजी अपने पुत्र के नाम 10 लाख रुपया अपने नाम से हटाकर उसके नाम, पुत्र मैं बूढ़ा हो गया, पता नहीं आज हूं या कल नहीं हूं, अब मैं तेरे नाम ट्रांसफर करा रहा हूं, सब जदाद। इस तरह बेटी भगवान ने ज्ञान की दौलत हमें दी है,
केवल इसे श्रद्धा पूर्वक अपने अंतःकरण में रखना है। अंतःकरण का मतलब बुद्धि और मन। हमने कमाई नहीं करनी, आपकी कसम है, सच्चाई से काम ले रहा हूं। ज्ञान तो है, ओए बाबा, सिर्फ जैसे पिताजी की कमाई तो है, जनाब भी है उनकी दुकानें है, पिताजी की जमीन है, पिताजी के 3 मकान है, सिर्फ हमने अपने नाम रजिस्ट्री पिताजी द्वारा करवानी है। भगवान ने ज्ञान दे दिया जो दुखों को दूर करता है, जो भगवान की जात में मिला देता है। हमने श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इसे अंतःकरण में रख लेना है। वाह! उसके बाद संसार तो कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, हमारे पर असर नहीं होगा। ये ना कहने में बीमारी नहीं होगी, ये गलत। बीमारी तो आ सकती है, घर में हमारे भी कोई मर सकता है, कोई मरेगा भी सही, कोई बीमार भी होगा, लेकिन असर नहीं होगा। ध्यान ये देना मेरी बेटी, मेरे बच्चे, असर नहीं होगा। आप गलती, मैं जाप भी करता हूं, भजन कर, फिर बीमारियां, तो कोई ऐसी बात नहीं, बीमारी असर नहीं करेगी, क्योंकि जो हमने पहले कुकर्म किए हैं उसका भुगतान तो होना है ना, वो तो भुगतान होगा ना मेरी बेटी। मैं बार बार आपसे कहूंगा, कभी शिकायत न करो, मैं जाप करती हूँ, सवेरे भी उठती हूँ, फिर भी ये आ गया, कोई बात नहीं। ये अब तो हमने पुण्य किए, पहले तो पुण्य नहीं करते थे ना। जो पहले कियों का प्रभाव अब कम होता जा रहा है, भजन करने से, सत्संग करने से, महाराज जी की जाप करने से, वो कम और भी कम और भी कम। अच्छा, लेकिन अब असर नहीं होगा। ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते रोए। प्रभाव भी पड़ेगा, इस बात को ले लो। शर्त ये है मेरे सज्जनों में देवियों, भगवान का ज्ञान हमारे अंदर हो। ये नहीं कि मुंह से बकवास करने वाले हो, मुझे भगवान की बातें बोलते जाए, अंदर न रखे, ये बात गलत। हमारे में ऐसे कोई भी जो है काली भेड़ नहीं होगी, जिसे जानकारी है और अनुभव नहीं किया, मन में नहीं रखा ना। हमें जानकारी भी है और अंतःकरण में भी रखे हुए हैं, तो फिर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भगवान आपको प्यार से कहती है, जब जो है दिल हो मजबूत चिंता नहीं। फिर मन मजबूत, तन तो मजबूत होता है दूध दही मक्खन से। मन भगवान के ज्ञान से। ना भूलना मेरे कल्याण का सज्जनों, मेरे देवियों, मन मजबूत होता है भगवान के ज्ञान से। महाराज जी का ज्ञान मिला, मन मजबूत हो गया, फिर मन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा संसार के घटनाओं का। ये पहला अध्याय बता। नहीं तो फिर अर्जुन की तरह रोना पिटना, पैर कांपने, आत्महत्या करने का जी चाहना, जैसे पहला अध्याय आप देख रहे हो। जो है जो मन उसका बैठा तो बैठा वहीं, बट्टा ही बैठ गया, खड़ा भी नहीं हो सकता, आंखों का आगे अंधेरा आ गया, पैर लड़खड़ाए, आए गाए, गला रुक गया, पैर लड़खड़ाए, गला रुक गया, वही का वही जो है सूख गई ज़बान और हैरान परेशान। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे मेरी देवी को हिस्टोरी की बीमारी हो जाती है, हिस्टीरिया की, इसलिए मानो अर्जुन को हिस्टीरिया हो गया क्या? आदमी को नहीं होता, औरत को होता है, पर उसकी दशा बिल्कुल हिस्टीरिया की तरह हो गई। अच्छा, और आज हर इंसान टेंशन, क्योंकि भगवान के ज्ञान को नहीं ले रहा। कोई रोगी बड़ा चिल्ला रहा हो तो पड़ोसी आते, क्या हो गया, पीठ में बड़ी बीमारी है, थोड़ी सारों की मत मारी गई, गोलियां दी है, अमृतधारा दिया है, तो फिर डॉक्टर किस वास्ते हैं? आप तो इतने अमीर हैं, क्या डॉक्टर 20 रुपए 30 रुपए ले लेगा? डॉक्टर जो है बुला के लाओ। मत मारी गई हमारी, काके के मुंह में याद ही ना डॉक्टर को बुलाना है। इस तरह अगर हम रोएं तो हिंदुस्तान में भगवान का ज्ञान जो है, ये रोना किस लिए? रोने को दूर करने के लिए जीवो, ये मेरे प्रभु की गीता है। गीता में ज्ञान है, और हमारे जैसे क्या होते हैं? समझाने के लिए, बताने के लिए। हमारे जैसे ऐसे ही काम करें, जैसे डॉक्टर के पास कौन होती है? उनके हेल्पर, असिस्टेंट, हाँ, कंपाउंडर। परमात्मा के सर हमारा दर्जा कंपाउंडरों की तरह है। भगवान जगत गुरु है, हाँ, और हम उनके हाथ में कंपाउंडर है। भगवान दवाइयां लिख देते हैं, हम तैयार करके दे देती हैं। कंपाउंडर का यही काम है। डॉक्टर ने समझा दिया, बेटे ऐसा कर दे, लो जी मैं कर देता हूं। भगवान ने हमें समझा दिया तो कंपाउंडर की तरह आपको वो सप्लाई कर रहे हैं। हमारे बैकग्राउंड में तो वही भगवान जी है ना जी। वो ये पहला अध्याय कितनी अच्छी शिक्षा दे रहा, कितनी अच्छे हमें बता रहा है मेरी देवियों, कितने तरीके से बता रहे, कभी भी गम ना है। अगर ज्ञान होगा तो पल्ले, फिर क्यों खीसा हल्ले।
ज्ञान और पल्ले थे फिर क्यों खिसा ले। हाय हाय हाय, आहा आहा आहा, आए गए आए गए, आहा। कोई कदर नहीं कर रहा हिंदुस्तान में। जो भगवान ने क्यों अवतार दिया, पता नहीं ऐसी गंदी हवा चल गई है, कोई देखता ही नहीं। जन्माष्टमी दिन तक भूखे मर जाएंगे। ये नहीं कि महाराज जी का अवतारी दिवस आया, क्यों अवतार दिया, उन्होंने क्या किया, हमें दुखों से छुड़ाने के लिए महाराज जी ने क्या, कोई नहीं विचार करता। बाजी व्रत रख लो, रोजी 12 बज गया रात के, रोजी व्रत खोल लो, ये क्या बकवास है बेटी। नहीं इससे फायदा, वो फायदा इसलिए है जो है मेरी तालीम पर कार बनो। नेक जीवो कदर करो भगवान की वाणी की। भगवान का अवतार के दो मतलब थे, आताइयों को खत्म करना और क्या आप जैसे व्यक्तियों को धर्म का उपदेश देना। तीसरा मुझे कोई नजर नहीं आता कारण भगवान के अवतार का। आताइयों के लिए दर्शन चक्र है और आपके लिए भगवान का ज्ञान है। हम उसकी कदर करें, रख लो अपने पल्ले। फिर बेशक जो मर्जी हो, जब सर्दियों में कपड़े पहन लेते हम, चल रही शीत लहर देखती है, बार बड़ी ठंडी हवा में 2 स्वेटर पहन लेती हैं। अच्छा हाँ, पहले प्रबंध कर लेती हैं, धन आदमी पहले प्रबंध करता। इसलिए हम ज्ञान का पहले प्रबंध कर लें, पहले ही भगवान के विचारों को रख लें, भगवान के ज्ञान को रख लें, भगवान द्वारा बताए गए धर्म को रख लें। वाह, फिर जो कुछ होता रहे होगा, हमारे मन पर असर नहीं होगा। जैसे ठंडी हवाएं चलेंगी, हम गर्म कपड़ों में हैं, मलबूस है, सुसज्जित है गर्म कपड़ों में, हाँ प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। हाँ देखा कितना अंतर होता है, कितना अंतर। ज्ञानी पर क्यों नहीं असर होता और मूर्खों पे को, उनके पहले ज्ञान है, उसके पहले ज्ञान, बाकी को पहले ज्ञान नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। जब सारे मर गए, हाँ तो पांडु बहुत दुखी है। पांडु में खास करके अपने युधिष्ठिर जी बहुत दुखी हुए, बड़े दुखी हुए। तो क्या बैठ के पिटने लग गए? नहीं, चलो पितामह जी के पास। अगर थोड़ी सी महाभारत पढ़ी हो, ये देखी हो तो सारे के सारे पितामह के पास गए। पितामह जी, हाँ रो पड़े, ये क्या हो गया, सारे मर गए, एक में नहीं रहा, सारे बच गए, फिर सारे खत्म हो गए। अच्छा अब युधिष्ठिर, मेरा मन बहुत दुखी हो गया, ये क्या भगवान ने बना रखा है इत्यादि। युधिष्ठिर रो नहीं। और अच्छा, अगर बाकी बड़े खुश थे 4 भाई, फिर अच्छा हुआ आता ही मारे गए, जालम मारे गए, हमारे साथ अन्याय हुआ, वो तो खुश थे, लेकिन वो भी रो रहे थे। बाबा क्यों? युधिष्ठिर को रोता हुआ देखकर हाय 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 हाय। अपने बड़े भाई के दुखी नहीं देख सकते, कुर्बानी करते थे सारे के सारे 4 भाई और द्रौपदी, कि हम मर जाएंगे पर अपने बड़े भाई को दुख नहीं देना, हम नहीं देख सकते एक आंसू भी। वो भी रोज जाने, सारे रो रहे हैं, बैठो मेरे पास। पितामह जी तीरों की सीध पे चोटी का ज्ञान दे रहे हैं। शांति पर्व है महाभारत का, कभी फुर्सत घड़ियों में थोड़ा पढ़ लेना। उसका नाम है बेटे शांति पर्व, अर्थात जो जीव को शांति देता है। इतना अच्छा उपदेश पितामह जी ने दिया। युधिष्ठिर के आंसू पूछे, वही जो भगवान जी समझा रहे। बड़े बूढ़ों के पास तो ज्ञान था, आजकल बड़े बूढ़े उम्र से गए। हाय रब्बा मेरे, ज्ञान से बड़े बूढ़े नहीं है, उम्र बढ़ गए, 60 साल 70 साल 75 साल। ज्ञान में वाल नहीं सफेद किए, संसार के धंधों में वाल सफेद हुए। संसार की चिंताओं में हमारे दादाजी के, पिताजी के या चाचा चोचा जितने हमारे बड़े हैं, उनके वाल सफेद। यानी वो उम्र रसीदा है, ज्ञान रसीदा नहीं। ओल्ड बाई एज, नॉट ओल्ड बाई नॉलेज। होना चाहिए ओल्ड बाई नॉलेज। शाबाश। ज्ञान वृद्ध होने चाहिए, ना कि वह वृद्ध, वह उम्र, वह वृद्ध कोई मतलब नहीं होता, वह वृद्ध नहीं, ज्ञान वृद्ध। यही ज्ञान रख लो। पहले अध्याय सिखा रहा है, वरना फिर सारे अर्जुन हालात उसके सामने युद्ध था, किसी के सामने गुर्बत, किसी सामने बीमारियां, किसी सामने कुछ और, फिर रोते ही रहेंगे हम लोग। अर्जुन क्यों रहा, उसके सामने रणभूमि थी और खून के रिश्ते सामने थे, और बचना एक नहीं था। अर्जुन को अपने तीरों पर नाज, अपनी कला पे नाज, नाज था। अच्छा, उसको बड़े अच्छे ढंग गुरुदेव ने सिखाए थे। धनुष विद्या में नंबर 1 था। इसे पता था कि अगर मैं उतारू हो जाऊं लड़ने पर तो एक नहीं बचेगा इनका। इनकी सारी माताओं के कपड़े उतरवा दूंगा, अर्थात सिर से कपड़े उतार के पिट पिट के मर जाएंगी। हाँ, इसलिए पिट उठा।
कि मेरे जैसा लड़ाका अगर लड़ने लगे तो फिर मेरे को हाथों से बच जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। उसके सामने ये था, किसी के सामने बीमारी, किसी सामने घर की खुआरी, किसी सामने घर की कोई और कमी, तो रोना तो रहा ना, तो रोना ना हो, ये चिंताएं ना हो, ये भगवान का ज्ञान है। और नेक जीवो यही तरीका है गमों से पार जाने का ज्ञान। जैसे नदी से पार जाने का अच्छा तरीका है कि नाव में बैठ जाए, हाय, और ना मैं भूलने दूंगा, आपको बार बार याद कराऊंगा। यही भगवान कहना चाहते हैं, तू ज्ञान नैया पे गुनाहों के सागर से कर। गुनाह जहां लिखा गुनाहों, ब्रैकेट में लिख लो, दुखों के सागर से कर देगी। पर ये ज्ञान की नैया पर बेवकूफ आदमी तैर के जाती है तो कई बार मगरमच्छ की शिकार हो जाते हैं। बड़ा खतरा होता है बच्ची तैर के जाना, मगरमच्छ उसी के अंदर होती है, शरीर समेत निगल लेती है। इसलिए नाव पे जाए तो अच्छी बात है, नाव के नजदीक मगरमच्छ नहीं आता, परे हट जाता है। इस तरह भगवान जी के ज्ञान को अपने पास रख ले, मौज बहार कदर करो भगवान के ज्ञान की। उस समय नहीं, ये हमारी बेवकूफी है, जब कोई मर जाता है तो हम गरुड़ पुराण का पाठ रखवाते हैं। गलत, कोई असर नहीं होता, क्योंकि मन बेचैन होता, बेकरार होता, हम अपना तवाज़ुन खोए हुए होती हैं। नाउ इज द प्रॉपर टाइम, जबकि किसी प्रकार का दुख नहीं, मन टिका हुआ, सेहत भी है, कोई कमी भी नहीं, अब ज्ञान पल्ले हो जाए, अब हमारे ज्ञान पास हो जाए। बहुत बहुत जैसे आप जो कमाते हो कुछ रुपया बचा भी लेते हो कल इमरजेंसी के लिए, आपातकालीन के लिए, आपातकाल के लिए आप कुछ रुपया रख लेते हो। हाँ, इसी तरह भगवान का ज्ञान अपने अंदर रख लो, पता नहीं कल क्या दुर्घटना हो जाए, तो ज्ञान हमारी, जहां धन नहीं काम आएगा, मां बाप नहीं काम आएंगे, उस समय भगवान का ज्ञान काम आएगा और आपको गिरने नहीं देगा, रोने नहीं देगा। ये पहला अध्याय हमें संकेत कर रहा है। पहले अध्याय का संकेत वक्त से पहले समझ लो, नहीं तो अर्जुन जैसा हाल होगा। क्या मैं गोविंद लड़ाता नहीं, बुरा हाल जो है, बस बिल्कुल हिजड़ा बन के बैठ गया। इतना मार थी जो हजारों सामने दुश्मन हो, अकेला काफी है। आज वो अपने मन के अधीन हो रहा है। हर रब्बा मेरे, जो हजारों को बात में परास्त कर सकता है, उसको मन उठा के पटक रहा है। क्या क्या कमाल का। हिंदुस्तान अर्जुन की युद्ध दशा देख करके अपनी शर्मिंदगी भेजती है। अर्जुन ये हमारे विचार ले ले, अगर जंग में पीठ जाकर दिखाओ, जंग में आ भी गए, मैं नहीं लड़ता, ये पड़ा धनुष मेरी, रोने पिटने लग गया। अगर जंग में पीठ जाकर दिखाओ अर्जुन, तो क्या काम आओगा ये मुच्छों का ताव। वह मां ने पुत्रा मुच्छा तो यूं कर ले, यूं, ये जो वक्त दे रखे ये सूरमा की निशानी, हम दिलेर है, हम शेर है। ये मुच्छे, इस तरफ की मुच्छों का ताव कहता है हम दलेर है, इधर की मुच्छों का वट कहते हैं हम शेर है। मैं दे पुत्रा गिरे पिए हिजड़ा बने पर रो रही है, क्या फायदा। अगर जंग में पीठ जाकर दिखाओ, क्या काम आएगा, मूछों का ताव। वाह वाह, अगर वक्त पे काम ना आया तो क्या फायदा। पहले अध्याय का संकेत, पहले अध्याय का इशारा, पहले अध्याय की इंडिकेशन, हाय हाय, मैं इसलिए भेजा गया हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। इसलिए भेजा कंपाउंडर को डॉक्टर ने, भगवान जी ने, कि आपका भविष्य रोने वाला ना हो। देखो मैं फिर याद कराऊं, गीता का 11वां श्लोक से शुरू होती दूसरे अध्याय से, ये सिताए न दाना को संसार के रंज दुख चिंताएं ज्ञानवान को नहीं सिताते। यही से शुरू किया, अर्जुन तू मुझे बता, तू मूर्ख है या ज्ञानवान है। अब अपने आप को मूर्ख कहते हैं तो गुरुदेव का अनादर, जिनके कर्मों में सारे शास्त्र पढ़े। गुरुदेव इसके शास्त्र में और शस्त्रों में, शास्त्र और शस्त्रों में क्या थे, पारंगत थे, प्रवीण थे। उन्हें शास्त्र भी सिखाए और शस्त्र भी चलाने सिखाए। थोड़ा सा आ की मात्रा है, शस्त्र, आ की मतलब शास्त्र। अच्छा, दोनों में पारंगत था, दोनों में एक्सपर्ट था। अर्जुन तो मूर्ख है कि दाना,
कैसे कह दूं प्राणनाथ, इतने छोटी गुरुओं द्वारा बैठे हुए पढ़ाया गया हूं। पितामह जी ने अपनी गोद में लेकर के मेरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी, परवाह नहीं करते थे। बेशक अपने कपड़े वो गंदे काले थे, मुझे बिठाते समझाते थे। तो मैं कह दूं मूर्ख, तो उनका समझाना सारा अनादर हो गया। मैं कैसे कह दूं मूर्ख, तो तेरे लक्षण क्या है? ये मूर्खों का लक्षण नहीं। देखना भगवान ने कैसे ज्ञान का थप्पड़ मारा। तो अर्जुन ना बानी हीज ना मर्द जार। अर्जुन ये लक्षण तो हिजड़ों वाले हैं, और तू तो मार रखी है हिजड़ा। भगवान एक चोटी की योद्धा को न मर्द कह दे, काका ये तो बड़ी डूब मरने वाली बात है। इतना बड़ा योद्धा और उसको न मर्द कह देना। हाँ, उसके लक्षण जो नमर्दों वाले थे। अब हम मौके पर नमर्द ना बने, कायर ना बने, तो मैं हाथ जोड़ के सबसे बेनती करूंगा, भगवान के ज्ञान को अंतःकरण में रख लो। पता नहीं किस वक्त काम आ जाए। जैसे आप बैंक में 2,000, 10,000, 20,000 रुपए रखते, पता नहीं कोई बीमार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या घर में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो वो रुपया काम आएगा। इस तरह भगवान का ज्ञान मेरे जैसों से ले लो, पता नहीं किस से दुर्घटना में काम आ जाए। अपने अंतःकरण में रख ले मेरी बेटी, ये कार्तिक महीना हमारे लिए सफल हो जाएगा। मुझे तो ऐसा नजर आता है जैसे बच्चों के कैंप लगती है ना, आजकल बच्चों को कैंप लग रहे, चले गए हैं 10-10, 12 दिन। हमारा भी ये 1 महीने का कैंप है। किसके यहां? भगवान जी के यहां। क्यों? ताकि वक्त पर हम रोए नहीं, पिटे नहीं, हाहाकार न मचाए, इसलिए हम ये ज्ञान का कैंप है। ताकि भगवान का चोटिया ज्ञान जिन्होंने अवतार लिया था, जिस कारण से कदर नहीं कर रहा मेरा भारत, मेरे भारतवासी नहीं कहते भगवान का अवतार क्यों हुआ। सिर्फ दुर्योधन के लिए हुआ नहीं, आप जैसों के लिए भी। आप जैसों को पहले कहा है मेरे भगवान ने, भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, बुरों को जहां से मिटाता हूं। आपके लिए पहले, अपने प्यारे भक्तों के लिए भगवान ने पहले था। दूसरे जो भक्ति में बाधा डालते हैं, भगवान जो भगवान के प्यारों को चिताते, रुलाते और पिटाते हैं, ऐसे कष्ट जैसे नलायक और आतताइयों को नेस्तो नबूद करने के लिए अया हो के युग युग में आता हूं। तो हम तो भगवान की इस रूप में कदर करें, क्या ज्ञान को प्राप्त कर ले। बेटी मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, तब आपका गीता सुनना सफल, और विशेषकर इस पावन मास में उपस्थित होना बिल्कुल सफल हो जाता है कि भगवान के ज्ञान को अंदर रखे, पता नहीं किस वक्त काम आ जाए। उसी तरह जैसे मैंने कहा था, धन को हम रखते हैं जमा करके बैंक में, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। बड़े दना है गृहस्थी जो ऐसे आपातकाल के लिए कुछ रुपया जमा कर लेती है, ऐसी इमरजेंसी के लिए रुपया इकट्ठा कर लेती है। जरूर करना चाहिए। चींटियां भी चौमासे आने से पहले दाने इकट्ठे कर लेती हैं। अच्छा, बरसात में तो आना है कि जुलाई में, तो चींटियां दाने इकट्ठा करने कर लगती हैं जब अप्रैल से, जब खेत कटती हैं गेहूं की, तब से वो दाने चुन चुन के अपने अंदर लाती हैं। हाँ, कि बरसात होगी फिर अब बाहर नहीं निकलेंगी तो फिर सैकड़ों मर जाएंगी। तो पहले उनको भी अकल है, वो दानों का जखीरा बना लेती हैं अपनी बिलों के अंदर। कितनी दाना है, कितनी शानी है वो। इसी तरह हम भी दुखों के आने से पहले ज्ञान का जखीरा बना ले अंतःकरण में, और फिर नहीं दुख आने दो, सिर सड़ाए, हमारे पर असर नहीं होगा, हमारे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। वेरी गुड। पहले अध्याय का संकेत। ओ मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों, पहले कुछ कल बता दिया, कुछ आज बताया है। ये पहले अध्याय का संकेत है कि अर्जुन की तरह विषाद में अगर नहीं घुलना और अपना बुरा हाल नहीं करना, और भगवान का ज्ञान जो दे गए प्रभु, उस ज्ञान की कदर करे, उस ज्ञान को ले। जैसे गली वाला ताने मारता है, राम तुझे क्या हो गया? क्यों चाची, गली में वाली चाचियां, तुझे क्या हो गया राम? तू सचमुच भी यही पढ़ता है? हाँ चाची, मैं तो नहीं मानती, ना तेरा चाचा मानता है। जरा अपनी पैंट देख, कितने रोशनदान है। अपनी जरा कमीज पीछे से देख। हाँ तुझे क्या हो गया है? तू कॉलेज स्टूडेंट है, ये तेरे पास फंड तेरे पिताजी नहीं छोड़ गए? हाँ मैं 4 लाख रुपया। लाख लानत ने ऐसे बोलने को भी। कमीजें फटी हुई, पैंट फटी हुई,
और वो नीचे देख चप्पल जिसका अगला सिरा चूहे खा गए। तो ऐसा तेरा हाल, और 4 लाख रुपए जमा, जबकि 5 सालों के बाद 8 लाख हो जाएगा। फायदा क्या हुआ रुपयों का? चाची अच्छा थप्पड़ मारा, थोड़े दिनों में मैं अपने आप को बदलूंगा, बहुत अच्छी चोट मारी, उस रुपए का फायदा क्यों जो खाने पीने में ना लगाया? तो इस तरह मैं कह के खामोशी ले रहा हूं। भगवान के अवतार लेके उस ज्ञान देने का फायदा ही क्या हुआ अगर हम टेंशन में रह गए? अगर हिंदुस्तानी रोती रहे, चिल्लाती रहे, क्या लाभ भगवान के अवतार लेने का? क्या लाभ भगवान के ज्ञान देने का? जाके सोचना इस पर। बड़ा इनकलाबी पॉइंट है ये, बड़ा इनकलाबी। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।